हेलो दोस्तों, नमस्कार। संजू 5 स्टार में आप सभी का स्वागत है। तो जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैंने घर पे ज़्यादा कुछ तो सजावट नहीं किया, लेकिन हर साल के जैसे मैंने अपने लड्डू गोपाल का, क्योंकि मैं अपने लड्डू गोपाल के 2000 मैंने 16 से रखा है लड्डू गोपाल। और जैसे मैं 16 से पूजा करते आ रही हूँ, उसी तरह इस साल भी 2025 में भी अपने घर पे साधारण तरीके से मैंने पूजा पाठ की। जैसे जैसे हर साल मैंने एक खीरा रखती हूँ, ताकि उस खीरे में थोड़ा सा सिंदूर लगा के उनको ढक देती हूँ, यानी लड्डू गोपाल बना के उनको ढक देती हूँ। और जो मेरे लड्डू गोपाल हैं उनको मैं स्नान करा के अच्छे से कुमकुम हल्दी से बिंदी लगाई, और उसके बाद उनको ड्रेस पहनाई, मुकुट पहनाई, बाँसुरी उनके लिए पहले से हमेशा लड्डू गोपाल जब से मेरे घर में है तो उनके पास हमेशा बाँसुरी ही रहता है, क्योंकि बोला जाता है कि लड्डू गोपाल को जब तक बाँसुरी नहीं दीजिए तो वो अधूरे रहते हैं। तो उनके पास हमेशा बाँसुरी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं सोची कि चलो इस बार लड्डू गोपाल के लिए दूसरे बाँसुरी ख़रीद लाऊं। तो मैं मार्केट गई थी, तो लड्डू गोपाल के लिए न्यू बाँसुरी लेके आई, न्यू कपड़े लेके आई। और जैसे हर साल के तरह मैंने उनको नहलाया और कपड़े क्योंकि इस दिन तो सुबह में भी नहलाई थी, फिर दोपहर में भी, शाम में भी उनको नहलवाई थी। उसके बाद जो 12 बजे उनका आगमन होता है, कृष्ण भगवान जी का जन्म होता है, यानी हमारे लड्डू गोपाल का जन्म होता है। तो उस दिन मैंने अच्छे से उस रात को लड्डू गोपाल को अच्छे से नहलाई, उनका बाल बनाई, बाँसुरी उनके बाल में ही लग गई थी। तो बाँसुरी को अच्छे से उनका बाल से हटा के उनके हाथ में ली, और उसके बाद सर श्रृंगार की, उनका मुकुट पहनाए। उसके बाद बाँसुरी उनके बगल में रखी, क्योंकि बाँसुरी बिना तो लड्डू गोपाल अधूरी होती है। तो मेरे दोस्तों, छोटी सी पूजा है मेरी, बस छोटा सा। उसके बाद मुझे इनवाइट बगल में मिला हुआ है पूजा के शुभ अवसर पे आने के लिए। तो अपना घर में भी तो हर साल पूजा होता है, तो फिर मैंने बोला था आंटी को कि मैं पूजा करके उसके बाद मैं आ जाऊंगी। तो आंटी लोग तब तक पूजा कर रही थी, तब तक मैं फ़ोन की कि आंटी पूजा हो गया? तो नहीं, अभी पूजा हो रहा है। तो जैसे जैसे जल्दी जल्दी मुझे लगा कि लेट ना हो जाए, तो चंदन वंदन जल्दी से की, पहले से प्रिपरेशन करके रखी थी भोगों का। और सुबह में भी बहुत सारी भोग मैं लगाई हुई थी उनके लिए, रामदाना, साबूदाना, मेवा, मिष्ठान, सभी प्रकार का सुबह में भोग लगा दी थी। फिर रात में बस मैंने ज़्यादा कुछ भोग नहीं लगाई थी, वही फल फ्रूट और मोतीचूर का लड्डू उनके लिए भोग लगाई। और रात में तो डेली मैं लड्डू गोपाल को दूध जैसे हम लोग सब कोई दूध पियेंगे, तो हम लोग को दूध पीने से पहले, रात को दूध पीने से पहले सबसे पहले लड्डू गोपाल को दूध पिलाया जाता है। उसके बाद सभी घर वाले, हम लोग, बच्चे बड़े, सब कोई हम लोग एक गिलास दूध लेते हैं और लड्डू गोपाल को भी पिलाते हैं लोग, और उनको सुला के उसके बाद तभी सोने हम आते हैं। तो इस बार हर साल की तरह मेरा लड्डू गोपाल सिंपल ही तरह से सजते हैं, या सिंपल ही तरह से मैं पूजा पाठ करती हूँ। और मगर सभी मेरे मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं, मैं सभी को अच्छे से नहलाती हूँ, पूजा करती हूँ। और लक्ष्मी जी हैं, गणेश जी हैं, छोटी एक दुर्गा जी है मेरी माँ, और उनको पूजा करती हूँ। तो क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी पूजा भी करना था यहाँ अपने घर भी, और उनके भी घर जाना था। तो और रात का समय हो गया था, सभी मेरे बच्चे भी सो गए थे, हस्बैंड भी सो गए थे, कोई नहीं था मेरा वीडियो रिकॉर्ड करने वाला। तो मैं खुद से ही वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और पूजा भी कर रही थी। तो मैं शंख बजा के उनका आगमन की, लड्डू गोपाल का आगमन की, और उसके बाद मैं पूजा पाठ करके
उसके बाद मैं निकल चल रही हूँ आंटी के घर थोड़ा देर में, और जाके फिर थोड़ा सा वहाँ पे भी इंजॉय की, वहाँ पे भी पूजा पाठ की। तो आप मेरे छोटा सा ब्लॉग में बने रहिए और छोटा सा वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, क्योंकि पूजा मन से की जाती है। तो समझिए मेरा छोटा सा पूजा था, तो मैंने हर बार की तरह अच्छे से पूजा करती हूँ ताकि कहीं छूट ना जाए, लड्डू गोपाल का भोग कहीं छूट ना जाए। लड्डू गोपाल को स्नान भी कराना रहता है और सब चीज़ें उनका मनपसंद का खाना भी देना रहता है। तो सुबह से ही प्रिपरेशन चल रहा था, मगर वो सब मैंने सुबह में उनके लिए बनाया था तो भोग लगा दी थी। तो रात के समय मैंने बस फल फ्रूट और उनके लिए मक्खन और दही उनके लिए बस रखी थी। और उसके बाद मैं बगल में आ गई। बगल में जैसे आई तब तक आंटी आरती कर रही थी। तो आरती के समय मैं बैठी और आरती की और बहुत इंजॉय किए लोग हम लोग। इंजॉय देखिए मेरी जो बगल की आंटी की लड़की है वो इतनी प्यारी सजी हुई है, जो कि राधा रानी बनी हुई है। और मैं आरती कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। आंटी मुझे इन्वाइट की अपने घर पे, और बगल के भी आंटी लोग, बहुत कोई आंटी लोग आई हुई थी। मतलब हम लोग थोड़ा मोड़ा वहाँ पे डांस वांस किए थोड़ा सा और इन्जॉय भी किए, बहुत अच्छा लगा डांस और इन्जॉय करके। तो सब कोई आरती कर रहे हैं हम लोग, जो भी जितने भी आए हैं लोग आरती कर रहे हैं। बहुत ही मन को शांति मिला। और अपने घर में भी पूजा करो फिर दूसरे के घर में भी जाके पूजा करो तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो कम से कम दूसरे के घर में भी जाके पूजा कर रहे हैं, अपने घर में भी पूजा कर रहे हैं। और प्यारी सी ये मेरी देवरानी थी जो कि लड्डू गोपाल का गाना भी सेट कर रही थी ताकि हम लोग सब कोई गाना में डांस करेंगे लोग। तो हम लोग पूजा अच्छे से कर रहे हैं। और देखिए कितनी प्यारी सजाई है मेरी वो ननद जो है, वो बहुत सुंदर सजाई हुई हैं अपने लड्डू गोपाल को, घर को अच्छे से डेकोरेशन की हुई हैं इस बार, क्योंकि इस बार वो घर पे हैं, नहीं तो हमेशा वो जॉब करती हैं तो अपने जॉब के दौरान में हमेशा बाहर ही रहती है। तो इस बार सब कोई फैमिली जुटा हुआ था तो सब कोई हम लोग डांस वांस किए लोग, एंजॉय किए लोग। थोड़ा सोचे मैं अपना सेल्फ़ी ले लेती हूँ तो मैं सेल्फ़ी ले रही हूँ। तो देखिए आरती होने के बाद हम लोग एंजॉय करेंगे, थोड़ा सा डांस वांस करेंगे। उसके बाद प्रसाद वरसाद लेके मैं अपने घर चली आऊँगी। तो अभी डांस का गाना लग रहा है, थोड़ा सा क्लिप मैं डालूँगी। उसके बाद तो सॉन्ग का ज़्यादा सा क्लिप डाल देने पे कॉपीराइट आ जाता है, तो इसीलिए आंटी को हमने डांस कर राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले सॉन्ग में हमने डांस करवा रहा है ताकि आंटी और ननद जी भी आ गई और ननद भी डांस कर रही है। उसके बाद बोले कि भाभी आप भी आ जाओ, छोटी भाभी भी आ जाओ, सब आ जाओ, आंटी भी आ जाओ। तो देखिए आंटी भी उठ के जा रही है और मैं भी जा रही हूँ। मुझे तो डांस करना आता नहीं है, उसी में थोड़ा बहुत मैंने भी डांस किया। और राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, तन मन में लगी है आग, राधा कैसे न जले। और देखिए आंटी और मैं फन कर रही हूँ। तो आप सभी मेरे ब्लॉग में बने रहिए ढेर सारा। तो आंटी को भी बुला लिया गया डांस करने के लिए और मेरी ननद भी बुला रही हैं देवरानी को कि आ जाओ डांस करने के लिए भाभी। तो देवरानी भी आ गई डांस करने के लिए। तो आप सभी बने रहिए मेरा छोटा सा ब्लॉग में, छोटा सा वीडियो में। और देखिए कितनी प्यारी राधा रानी बनी हुई है ननद जी और देवरानी और आंटी और मैं और एक दो और लेडीज आई थी, मगर कोई नहीं आ रहा था डांस वांस करने के लिए। तो हम ही लोग माहौल बनाए हुए हैं, डांस कर रही हैं। डांस कितना अच्छा प्यारी प्यारी डांस कर रही हैं देवरानी, नाना जी, आंटी जी, पीछे आंटी खड़ी हैं, मैं और एक
और आंटी की लड़की है वो वीडियो शूट कर रही है, क्योंकि हम लोग एक दो और आंटी थी, मगर बस इतना ही लोग हम लोग डांस कर रहे हैं ताकि डांस एंजॉय करते रहें। और मैं अगर क्लिप डाल दूँगी तो कॉपीराइट आ जा रही है, तो इसीलिए मैं बस अपना वॉइस रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ। देखिए तो कितना हम लोग एंजॉय किए, कितना फन किए और अच्छा लगा। पूजा पाठ में जाना चाहिए। तो मैंने अपने घर में पूजा किया, उसके बाद आंटी के घर में आके थोड़ा बहुत उनके घर का माहौल भी बना दिया। उसके बाद हमारी डांस ख़त्म हो गई। उसके बाद राधा रानी की जय, बाके बिहारी की